नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटक में कोविड-19 की दूसरी लहर के शिद्दत इख्तियार करने के पेश नज़र हुकूमत कर्नाटक ने नए गाइडलाइंस, नए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। हालांकि हुकूमत कर्नाटक दोबारा लॉकडाउन लागू करने का इरादा रखती थी, लेकिन अपोजिशन लीडरान की शदीद मुखालिफत के पेश नज़र हुकूमत को अपना इरादा तब्दील करना पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हुकूमत कर्नाटक को कर्नाटक में दोबारा लॉकडाउन लागू न करने का मशवरा दिया। पहले कर्नाटक के सीनियर काबीनी वज़ीर आर अशोक की ज़ेर सदारत कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद हुआ और फिर बाद में रियासती गवर्नर वजूभाई वाला की ज़ेर सदारत कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इन दोनों इजलासों में काफ़ी गौर व गौस और मबाहिस के बाद कर्नाटक में दोबारा लॉकडाउन लागू न करने और कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सख्त ज़ाब्ते, सख्त क़वानीन लागू करने का फ़ैसला लिया गया। हुकूमत कर्नाटक ने जो नए रहनुमा उसूल, जो नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, उनमें पिछले 10 दिनों से रियासत में जारी नाइट कर्फ्यू को अगले 14 दिनों तक बढ़ाने, उसमें अगले 14 दिनों तक तोसी करने का ऐलान किया गया है। यानी नाइट कर्फ्यू 4 मई तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरानिए यानी वक्त में इजाफ़ा किया गया है। पहले नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू था, लेकिन अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोविड-19 के नए रहनुमा उसूलों, नए गाइडलाइंस में वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया गया है। क्या है ये वीकेंड कर्फ्यू? आइए हम आपको बताते हैं। वीकेंड कर्फ्यू जुमा की रात 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। यानी मामूल के मुताबिक रोज़ाना का नाइट कर्फ्यू तो बरकरार रहेगा ही, अलावा इसके वीकेंड कर्फ्यू यानी हफ्ता और इतवार, सैटरडे और संडे को दिन का कर्फ्यू रहेगा। यानी हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे और संडे को दिन का कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के साथ साथ हफ्ता और इतवार को दिन तमाम कर्फ्यू रहेगा। पूरा कर्नाटक सैटरडे और संडे, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉक रहेगा, मुकम्मल बंद रहेगा दिन में भी। 24, 25 अप्रैल और 1 और 2 मई, 8 और 9 मई, इस तरह 3 वीकेंड होंगे। हफ्ते में 2 दिन का कर्फ्यू रहेगा। इस तरह 3 वीकेंड के जुमला 6 दिन कर्फ्यू कर्नाटक में लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ हंगामी खिदमात, एमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े अफराद को ही घरों से बाहर निकलने की इजाज़त रहेगी। बाकी तमाम शहरियों को घरों से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। ज़रूरी अशिया की दुकानों को वीकेंड कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन तक खुली रखने की इजाज़त रहेगी। पिछले रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद बंद होने से मुसलमान मसाजिद में अफ्तार, 5 वक्ता नमाज़ें, तरावी की नमाज़ें अदा नहीं कर सके, इबादत की अदायगी नहीं हो सकी, ताख़रातों का एहतमाम भी नहीं किया जा सका। इस साल रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मसाजिद खुली रहीं, लेकिन अब कोविड-19 के नए रहनुमा उसूलों, गाइडलाइंस के मुताबिक कर्नाटक में तमाम इबादत गाहों को आम लोगों के दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है।
مساجد میں صرف امام و مؤذن اور انتظامی کمیٹی کے ارکان نماز ادا کر سکیں گے۔ عام مسلمانوں کے لیے مساجد کھلی نہیں رہیں گی۔ اگر 4 مئی کے بعد نائٹ کرفیو برخاست کیا جاتا ہے اور کووڈ-19 کے نئے گائیڈ لائنز میں نرمی پیدا کی جاتی ہے تو مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مساجد میں عبادات کر سکیں گے، شب قدر کی تاخیراتوں کا اہتمام کر سکیں گے، عید کی خریداری بھی کر سکیں گے اور عید منا سکیں گے۔ یہ تمام باتیں حکومت کرناٹک کے اگلے احکام، اگلے گائیڈ لائنز پر ہی منحصر ہیں۔ پچھلے سال عیدگاہوں میں نماز عید ادا نہیں کی جا سکی تھی، اس سال بھی نماز عید عیدگاہوں میں ادا کی جا سکے گی یا نہیں، یہ کہنا فی الحال مشکل ہے۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کی شدت میں کمی ہونے کی صورت میں ہی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادات مساجد میں ادا کی جا سکیں گی اور عید کی نماز بھی مساجد و عیدگاہوں میں ادا کی جا سکے گی۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کووڈ-19 کے نئے گائیڈ لائنز، نئے رہنما اصولوں کے مطابق کرناٹک میں کیا کھلا رہے گا اور کیا بند رہے گا۔ عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے، سنیما ہالز، شاپنگ مالز، جمز، اسٹیڈیمز، سوئمنگ پولز، تھیٹر، آڈیٹوریم اور بار بند رہیں گے۔ تمام سیاسی، سماجی، تفریحی، کلچرل، تعلیمی، مذہبی سرگرمیوں، اجتماعات اور جلسوں کے انعقاد پر پابندی رہے گی۔ تمام ریسٹوران اور ہوٹلوں میں صرف پارسل سروس کی اجازت ہوگی۔ تجارتی سرگرمیوں کو محدود یعنی لیمیٹڈ اجازت دی گئی ہے۔ ضروری اشیاء، راشن دکانیں، اناج کی دکانیں، کرانہ دکانیں، پھلوں، ترکاریوں، دودھ، گوشت، مچھلی، بیکری، جانوروں کا چارہ فروخت کرنے کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن سماجی فاصلے اور ماسک و سینیٹائز کی پابندی کے ساتھ اجازت رہے گی۔ بینک، انشورنس، اے ٹی ایم، خانگی سرکاری دفاتر، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا حسب معمول کام کریں گے۔ سرکاری خانگی دفاتر میں عملے میں 50% کٹوتی کرنی ہوگی۔ تعمیراتی سرگرمیاں جاری رہیں گی، انڈسٹریز کھلے رہیں گے۔ ہوٹلوں اور لاجز میں صرف مہمانوں کی یعنی ہوٹلوں اور لاجز میں قیام کرنے والوں کو کھانا سربراہ کیا جا سکے گا۔ شراب خانوں اور وائن شاپس، ریسٹورنٹ سے شراب صرف پارسل دی جا سکے گی۔ ریاست بھر میں بین ریاستی یعنی دوسری ریاستوں سے آنے والے مسافروں کی آمد و رفت محکمہ صحت کے ضوابط کے مطابق جاری رہے گی، یعنی چیک پوسٹ پر جانچ وغیرہ کی جائے گی۔ بسوں، ٹیکسیوں، میکسی کیبس، ٹیمپو، آٹو رکشہ میں سفر کی اجازت حسب معمول رہے گی۔ مسافروں کی تعداد 50% تک محدود کی گئی ہے، البتہ مال برداری یعنی ٹرانسپورٹ پر کوئی روک نہیں رہے گی۔ شادیوں میں صرف 50 لوگوں کو شرکت کی اجازت رہے گی۔ سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے، ماسک نہ لگانے پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر گلبرگہ واسوا ریڈی وجیا جوتسنا نے گلبرگہ ضلع اور گلبرگہ شہر میں امتناعی احکام دفعہ 144 نافذ کیا ہے۔ یہ احکام 4 مئی تک لاگو رہیں گے۔ امتناعی احکام دفعہ 144 کے تحت عوامی مقامات پر 4 سے زائد افراد اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ گلبرگہ ریلوے اسٹیشن، سینٹرل بس اسٹینڈ، گلبرگہ ایئرپورٹ پر امتناعی احکام دفعہ 144 کا نفاذ نہیں رہے گا۔
डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने कहा है कि हुकूमत कर्नाटक के कोविड-19 नए रहनुमा ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों पर आफात समावी एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 के तहत और IPC 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा एन सतीश कुमार ने आज अलहदा सर्कुलर जारी करते हुए गुलबर्गा ज़िला में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया। नाजरीन, गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 के अपडेट पेश हैं। गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 से 8 अमवात होने की तल्लात हैं। गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 से कल 7 और इससे कबल 6 अमवात हुई थीं। गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 के अमवात में आए दिन इजाफ़ा हो रहा है। गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 से जिन 8 मरीज़ों की मौत होने की आज इत्तला आई है, उनमें गुलबर्गा शहर के 6 अफराद और 2 ख़वातीन शामिल हैं। सरस्वती कॉलोनी गुलबर्गा के 67 साला ज़ईफ़, राजापुर गुलबर्गा की 55 साला खातून, जनता लेआउट गुलबर्गा के 69 साला ज़ईफ़, घाटगे लेआउट गुलबर्गा की 48 साला खातून, संतोष कॉलोनी गुलबर्गा के 64 साला ज़ईफ़, फोर्ट रोड गुलबर्गा के 73 साला ज़ईफ़, भीमनगर अलंद टाउन के 38 साला फ़र्द और इटगा देहात जवर्गी तालुक़ा के 70 साला ज़ईफ़ की कोविड-19 से मौत हुई है। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से 399 अफराद की मौत हुई है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 के 757 नए केस सामने आए और 121 कोविड-19 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटका बैटरी शाहपुर में पिछले 25 सालों से कायम है। कर्नाटका बैटरी की मुख्तलिफ ब्रांचेस गुलबर्गा और यादगीर में भी मौजूद हैं। वाजबी दामों में उम्दा किस्म और ब्रांड के बैटरीज आपको सिर्फ कर्नाटका बैटरीज में मिलेंगे। लिव फास्ट और एक्साइड कंपनी के 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, UPS, इन्वर्टर और ई-रिक्शा बैटरीज कर्नाटका बैटरीज में दस्तयाब हैं। जल्द ही तशरीफ लाएं। कर्नाटका बैटरी, अपोजिट KMF डायरी, हुमनाबाद रोड, कलबुर्गी। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें प्रोप्राइटर इम्तियाज अहमद। कॉन्टैक्ट नंबर 9740231498 9448427 634।